नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। हमारे साथ दो प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, दोनों ही पत्रकार हैं और अपने फील्ड के महारथी हैं। तो आज जो बात होगी, आज जिस पर गहन चर्चा होगी, और क्योंकि 2-3 दिन से मेरा दिल बहुत व्यथित है, परेशान है। जब से 10 तारीख की घटना हुई दिल्ली में, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और सरकार ने भी कल मान लिया है कि ये एक आतंकवादी घटना थी। बहुत नपा तुला और संक्षिप्त बयान आया है सरकार के मंत्री का सीसीएस की मीटिंग के बाद। अभी सरकार पूरी तरीके से इस पर कुछ कहने से बच रही है कि कौन थे इसके पीछे। इन्वेस्टिगेशन जारी है और आतंकी घटनाओं की बात करें तो भारत में इससे पहले भी लगातार घटनाएं होती रहती हैं और इनडिस्क्रिमिनेटरी बिगर बात के लोगों को मारा जा रहा है। कोई कारण हो तो मारा जाए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्यों निर्दोष लोगों को जो अपना काम कर रहे हैं, कोई अपनी दुकान पर जा रहा था, कोई ई रिक्शा चला रहा था, बिगर देखे हुए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ये भी ना जाने बगैर और अनजान लोगों को मारने के लिए एक आदमी उठता है, और वो पढ़ा लिखा, वेल सेटल्ड, अच्छा कमाने वाला, मैच्योर, और कोई गर्मी में भी गुस्से में भी नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा आ जाता है किसी व्यक्ति को, किसी कारण से साइकोलॉजिकल कारण रहता है, तो वो जाकर लोगों को मार दे तो समझ में आता है, या उस पर वो किसी से सिस्टम से नाराज़ हो, किसी वजह से हो तो मार दे। ये लोग तो सिस्टम का बेनिफिट उठा के डॉक्टर्स बन गए। सिस्टम से इन्होंने सारी सहूलियतें ली, सरकारों से सारा फ़ायदा लिया, और फिर क्या कारण रहता है कि ये लोग को ख़ास किस्म के लोग हैं, मैं कहूँगा, और धर्म विशेष की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है इसको कि एक ही समुदाय से बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, इस विषय पे भी बात करेंगे, और कैसे इससे भारत बचेगा। क्योंकि आतंकवादी कहते हैं ना, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब इस बात पर भी प्रश्न उठने लगे हैं, क्या आतंकवादी का धर्म होता है? क्योंकि आतंकवादी का धर्म ये तो होता है आतंक फैलाना। क्या कोई ऐसा धर्म है जो आतंक फैलाने की इजाज़त देता है? अगर नहीं देता है तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, और उस सवाल पर बेबाक तरीके से हम बात करेंगे। हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर कितनी दर्दनाक घटना हुई है, कितना दिल व्यथित है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जब तक चाणक्य की एक कहानी है, पांडे जी, चाणक्य एक बार एक वृक्ष था, तो उसका शायद कांटा चुभ गया था, या उसको कोई फल जहरीला था, तो उसको चाणक्य ने खा लिया। तो लोगों ने कहा इस पौधे को उखाड़ दो, तो उसको पौधों को उखाड़ने से ज़्यादा उसने जड़ पर उसके जहर डाला। तो जड़ पर जहर, किसी ने पूछा कि इसको उखाड़ के फेंक दो पौधे को, ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे मैं ऊपर से काट दूंगा, ये फिर उगाएगा। इसकी जड़ पर इसका मट्ठा डाला उसकी जड़ पर, जिससे कि ये उगे ही ना। तो क्या, मैं आप ही से शुरू करता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। पांडे जी, इसकी जड़ पर मट्ठा डालने की बात होती है, क्या सरकारें इन लोगों को पकड़ लेंगी, कुछ लोगों को पकड़ लेंगी, 2-4 लोग पकड़े जाएंगे, उनके परिवार वाले बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा था, अपने समाज में बड़ा प्यार करता था, लोगों को बड़ा सॉफ्ट स्पोकन था, बड़ा केयरिंग था, फिर वो बम बांध के कैसे फट गया? क्या लगता है आपको इस पर? हम ऐसा मानते हैं धर्म एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य को जोड़ने का काम करता है, वो तोड़ने का नहीं। लेकिन वर्तमान और पूर्व इस्लाम जब से आया, लगभग 1400-1500 साल हो गए, इस्लाम की फिलॉसफी और उसका दर्शन ही तोड़ने का है, वो जोड़ने का कहीं है ही नहीं है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाई इस्लाम में जाति नहीं होती, इस्लाम के अंदर सब लोग समान होते हैं, सब कुछ बराबर होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, ऐसा बहुत ये तर्क गढ़े जाते हैं। ये सब दिखावा है। इस्लाम में 1000 जातियां हैं इस्लाम के अंदर, और उनमें आपस में भी ऊंच नीचे भी है। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए है कि वो एक थाली में सब खाना खा लेते हैं। हाँ। ये सब बकवास है।
हाँ। भारत के मुसलमानों को और अब के मुसलमान मुसलमान मानते ही नहीं है। इनको तो कहते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम मुस्लिम हो ही नहीं। तो एज ए मुस्लिम देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात बहुत होती है, ऐसा क्या प्रेरित करता है कि जो और अन्य धर्मों की बात करें हम, जैसे तो ईसाइयत में भी क्रूसेड हुए हैं 11वीं 12वीं सदी में, बहुत सारा धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ है और लोगों ने धर्म के नाम पर, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। अब कम से कम और चीज़ों से लड़ते हैं जो, लेकिन वो धर्म के नाम पर अब शायद उनमें उतना कट्टरता नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस्लामिक जो कट्टरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सब लोगों ने इसको माना है कि भाई कट्टरता, किसी और धर्म के लिए कट्टर हो जाएंगे, आप बौद्ध हो जाएंगे तो आप बिल्कुल शांति प्रिय हो जाएंगे। अगर कट्टर हो गए, ज़्यादा बौद्ध हो गए तो आप क्या करोगे, शांति प्रिय हो जाओगे। आप हिंदू हैं, अगर ज़्यादा अपने धर्म के लिए कट्टर हो गए तो भजन कीर्तन करने लग जाएंगे। अगर आप किसी और सिख हैं, ज़्यादा कट्टर हो गए तो आप सेवा करने लग जाएंगे, गुरुद्वारे पे जाएंगे। लेकिन जब धार्मिक रूप से आप मुस्लिम और कट्टर हो जाते हैं तो पूरी दुनिया, आप जिहाद की बात करते हो। कट्टर होना यानी जिहाद करना, और जिहाद का जो अर्थ यही है कि पूरी दुनिया गलत रास्ते पर चल रही है, उसको सही रास्ते पे लाना है, और माई वे इज़ द राइट वे। और ऐसा कलमे में भी कहा गया है कि जो कलमा का जो पूरा तरीका, उसमें कहा गया है कि अल्लाह के अलावा और भी कोई पूजने योग्य नहीं है। तो मतलब एक ही, ये जो फिलॉसफी है जो कहती है कि एक ही खुदा है और मेरा वाला ही खुदा है, मतलब एक खुदा है, ये नहीं कहता है सबका मालिक एक है। ये फिलॉसफी कहती है कि एक खुदा है और मेरा वाला खुदा ही सही है, और बाकी जितने खुदा हैं या तो वो झूठे हैं और वो जो कर रहे हैं वो सब शिर्क कर रहे हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, इसको भारत की तो जो आत्मा है, जियो और जीनो दे गई है। भाई तुम अपनी तरह से जियो, तुम ईश्वर को पाओगे, हम अपनी तरह से जिएंगे, हम भी सबको सब एक ही को पाएंगे। तो इसमें क्या, इसकी जो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, क्या है ये? देखो, इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ है जिहाद। जिहाद को हम हिंदी में कहें तो उसको कह सकते हैं हम धर्म युद्ध। जिहाद कहते हैं संघर्ष, बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म युद्ध, सीधी सी बात कह रहा हूँ, धर्म युद्ध। यानी इस्लाम के अलावा और किसी धर्म के लिए इस धरती पर जगह नहीं है, इसको कहा जाता है जिहाद। नहीं, ये तो इस्लामिक लोग भी कहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो कहते हैं कि इस्लाम इज़ द राइट वे, एक सच्चा रिलीजन यही है, लास्ट पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, ऐसा वो दावा करते हैं, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो लोग तैयार हैं। देखो, ये उनकी फिलॉसफी है, ये उनका एक दर्शन है, और ये दर्शन उनकी मदरसों में यही बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो क्या भारत के अंदर सारे मदरसे बैन किए जाने चाहिए? बिल्कुल, मदरसा शिक्षा टोटली बंद होनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे ये कि भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के अलावा कोई और स्कूल नहीं होना चाहिए, मदरसे बिल्कुल टोटली क्लोज कर दो। तो कल को वो कहेंगे कि गुरुकुल वुरुकुल, ये भी भाई गुरुकुल हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। हाँ। आज गुरुकुल कहाँ चल रहे हैं? आज तो सब सरकारी स्कूल हैं। हाँ। सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, ठीक। इसी शिक्षा व्यवस्था में उनको भी लिया। लेकिन गुरुकुल से आउटपुट आकर ऐसा तो नहीं आता, कोई ऐसे तो नहीं निकलता आउटपुट के बम बांध के फट गया हो। मैंने कोई अपने गुरुकुल की शिक्षा कभी जिसने भी देखी हो, और गुरुकुल की शिक्षा पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। हाँ। इनके मदरसे पर क्यों उंगली उठती है? क्यों कट्टरपंथी पैदा करते हैं? इनका तो उद्देश्य ही होता है गैर धर्मों के प्रति विद्वेष पैदा करो बच्चे में। फंडामेंटल है इनकी फिलॉसफी, ये दर्शन है, इनका दर्शन है। और जब दर्शन इस तरह का दर्शन पढ़ करके इनके हमारा धर्म सुपीरियर है, हम बेहतर हैं। हाँ? और यही असली रिलीजन असली है, और दूसरे को रहने का कोई अधिकार भी नहीं है इस धरती पर। जजिया देगा, हाँ रहेगा तो जजिया तो एक अल्टरनेट व्यवस्था है। हाँ। पहली व्यवस्था इनकी ये है कि इस धरती पर इस्लाम के अलावा किसी और को रहने का अधिकार नहीं है। जजिया तो एक अल्टरनेट व्यवस्था बनाई गई कि भाई रह रहे हो तो इसका दंड दो। अधिकार नहीं है, या सब लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ये उनका धर्म कहता है तो सबसे गलत वही। हाँ। है तो सबसे गलत इस्लाम। हाँ। हकीकत ये है कि फिलॉसफी के तौर पर अगर देखो कि इस्लाम की फिलॉसफी कहीं से भी मनुष्य के लायक नहीं है। ये इस ग्लोबल दुनिया में सबके साथ तालमेल बना के ही रहना पड़ेगा। आप अपना अपना लेके कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो ये कड़वा सच है। हाँ। किस धरती पर चाहे इस्लाम हो, हाँ। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, सबको मिलकर रहना पड़ेगा। सबको, सबकी अस्तित्व है यहाँ पर सबका। और एक दूसरे के अस्तित्व को विनष्ट करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर से टकराव होगा, मानवता ही नष्ट हो जाएगी, नष्ट होगी।
मानवता नष्ट होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। सबको रहना पड़ेगा, सबको रहना और पड़ेगा। सबको अपनी तरह से जीने का अधिकार है। अपनी तरह से जीने का अधिकार है, और लेकिन कोई अगर नास्तिक है तो वो नास्तिक की तरह जी सकता है। जी सकता है, कौन रोक रहा है? जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट करना, बदलना और उसमें उसके अल्लाह के काम में लग जाना, ये ठीक है। ना, ये ताकत का इस्तेमाल कभी किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सच है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसको धर्म कहना भी बकवास है, धर्म नहीं कहा जा सकता उसे। मैं आपने जिस तरह के माहौल देखा, जिस तरह की दर्दनाक वाकया था, दिल बड़ा आहत होता कि क्यों कोई आदमी उठता है, पढ़ा लिखा, 4-5 लाख रुपया तनख्वाह थी उसकी, अच्छा खासा कमा रहा था, और ऐसा नहीं कि सिस्टम से उसके साथ अन्याय किया, अगर सिस्टम ने अन्याय किया होता तो नहीं इतना ऊंचे स्तर पे पहुंचता, और वेल प्लान्ड था। ऐसा नहीं कि गुस्से में आके किसी ने कर दिया हो, नाराज हो, सिस्टम से नाराज होता है तो प्रोटेस्ट करता है, सरकार के खिलाफ बात करता है, सबको अधिकार है करने का, कोई नीति आती है सरकार की, लेकिन वो तो वेल प्लान्ड ठंडे दिमाग से सोच रहा है और मस्जिद में जाके इबादत भी कर रहा है। कहते हैं ना कि कोई पूजा करता है या वो करता है तब तो उसका दिमाग शांत हो जाता है, उसे सच्चा सही रास्ता दिख जाता है। तो 2-3 घंटे पहले नमाज भी पढ़ी थी उसने सुनहरी मस्जिद में जाके, ऐसी खबरें आ रही हैं। इतना अच्छा काम करने का उनके तरह से अच्छा है, इस्लाम की नज़र में नमाज पढ़ना बहुत पवित्र कार्यों में माना जाता है पांडे जी। इतना अच्छा काम करने के बाद जो उनका धर्म कहता है, जो इस्लाम कहता है कि बड़े अच्छा काम किया, नमाज पढ़ने के बाद और फिर लोगों को मार दे रहा है, और अनजान लोगों को, जिनको पता ही नहीं, जिनकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, जो सरकार में भी नहीं है। सरकार अच्छा सरकारी सिस्टम पर, सुरक्षा बलों पर हमला करता, सरकार पर हमला करता, तब भी मान लेते। अनजान लोग, और उसमें मुसलमान भी हैं, उनको भी मार रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ, और इसकी जड़ को पकड़ना चाहिए। हाँ। जो जहाँ से ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ से सिखाया जाता है इनको, इन मदरसों को बंद करना चाहिए। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। और नमाज जहाँ पढ़ी जाती है वो तो चलो ठीक है, बिल्कुल, वहाँ गलत शिक्षा गवर्नमेंट देखनी चाहिए। वो तो कहते हैं सही शिक्षा है, अगर वो अपना कलमा पढ़ रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि अल्लाह ही एक सच्चा खुदा अल्लाह है और बाकी सारे जो भी खुदा हैं, बाकी मामूद कोई पूजने योग्य नहीं है या कि कोई नहीं है, तो ये शिक्षा तो फंडामेंटल। अब आप बदलेंगे तो सीधा सीधा इस्लाम पर प्रहार हो जाएगा, ये तो फिर आप इस्लाम के खिलाफ ही बात। किसी पे प्रहार नहीं करना चाहता हूँ मैं, जहाँ ये गलत ट्रेनिंग जो लोग दे रहे हैं उसको वॉच करना चाहिए गवर्नमेंट को, और उस जगह को बंद करना चाहिए इसको। अभी हाल फिलहाल पांडे जी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हमारे मित्र हैं, हमारे देखने वाले भी हैं। इस तरह से मैं बात करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी है, तो मुझे भी इस कारणों में जानने की बड़ी जिज्ञासा है। एक व्यक्ति है हमारे साथ आता है, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, और एक नॉर्मल पत्रकार भी मेरे दोस्त हैं, बहुत साथी हैं मेरे। एक वो क्या बोलते हैं जो कहाँ ये ईयरफोन बेचने वाला मुस्लिम आता है। मैंने उससे कहा भाई क्या हो रहा है, कैसे हो, ठीक हो? तो नॉर्मल बात हुई तो वो पलट के कहता है अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा क्यों? आज से करीब 2 महीने पहले की बात है। कह रहे अब पाकिस्तान और सऊदीया का पैक्ट हो गया है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर भारत पर कोई बम गिराएगा, भारत पर कोई आँच आएगी, तो वो भी तो भारत में रहता है, तो उसकी आस्था, उसका समर्पण, उसकी चीज़ वो उस पाकिस्तान के लिए या सऊदीया के लिए या अरब के लिए ज़्यादा दिखती है, और ज़्यादा वो उसकी फेवर करता है। वो चाहे बड लगाकर बेचने वाला हो, कान पर रिक्शा चलाने वाला हो, या फिर मैं जितने लोगों से मिलता हूँ अगर गहराई में बात की जाती है तो वो यही निकल के आता है कि भाई रिलीजन सबसे ऊपर है, धर्म सबसे ऊपर है। हम कहते हैं हमारा देश सबसे ऊपर है, और देश में सब आ जाते हैं। हमारा देश सबसे ऊपर है, देश का कानून सबसे ऊपर है, संविधान ऊपर है। वो कहते हैं हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, और फिर यहीं पर जंतर मंतर पर आकर जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है। मैं कहता हूँ फिर जय फिलिस्तीन क्यों बोला जा रहा है? वो भी तो धर्म के खिलाफ होगा। यहाँ पर आते हैं बहुत सारे लोग, JNU से आते हैं, इधर से आते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आते हैं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते हैं, फ़लस्तीन के लिए, हमास के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। और जब भारत में कोई घटना हो जाती है तो कोई नहीं आएगा, अभी कोई जंतर मंतर पे नहीं आ रहा। मतलब ये क्या आइडियोलॉजी है? क्यों भारत में रह रहे हैं और इसमें कुछ लिबरल तरह के लोग भी हैं। देखो भारत में
रहने वाले मुसलमान हाँ, इस देश को केवल चारागाह मानते हैं, देश नहीं मानते। वो अपने मैं लिए चारागाह ये है आप उनका। कह सकते हो। मैं आम खुला कह रहे हैं कि इस देश को केवल चारागाह मानते हैं, ये खाने और रखने की चीज है उनके लिए, बस ये मिट्टी, बस, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, मिट्टी को अब नमन नहीं कर सकते। उनको नमन नहीं कर सकते। हाँ, ये सबसे बड़ी कमी है इस्लाम के, इस्लाम धर्म की कह लो, चाहे वो इस तो देश कहते के हैं कि रहने आप वाले मूर्ख इस्लामी हो, लोगों की कह। वो तो कहते हैं ये जो आइडियोलॉजिकल आ रहा है वो हम लोग गाय को पूजते हैं, क्योंकि हम जिससे भी कुछ हमें फायदा मिलता है या जो भी हमारे लिए बेहतर होता है हम उसको सम्मान देते हैं, उसको ईश्वर के बराबर दर्जा देते हैं। हम जो भी, जैसे मित्र है, गुरु है, गाय है, इन सबको उपमा दी जाती है, तो उसका भी मजाक बनाया जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, अरे ये तो एक वीडियो देखा मैंने, क्या तो वो कह रहे क्या बनाई है कि माँ बनाई है, माँ, तो माँ मतलब क्या कि गाय को बनाया, मतलब खाते होंगे वो। तो इस तरह की इनकी सोच है। ये मतलब अगर हम ये जो किसी चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं नतमस्तक हैं, या किसी अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए अगर हम उसको आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और उसको ईश्वर के बराबर दर्जा दे रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि हम मूर्ख हैं। ये इनकी बताया ना कि इनकी फिलॉसफी है ये। इनके निगाहों में यह देश देश ही नहीं है, ये केवल इस्लाम का चारागाह है। और इस्लाम के चारागाह के रूप में इस देश की 22 करोड़ आबादी जो इसको इस्लाम कहते हो, वो इसी यही मान करके रह रही है। इस देश को कभी देश मानने को तैयार नहीं है वो, बिल्कुल कुछ नहीं। लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब हमारा टाइम आएगा, एक पत्रकार मेरा मित्र है कि अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, जब हमारा टाइम आएगा तब हम बताएंगे। तो ये क्या सोच है कि भाई तुम्हारा टाइम आएगा? अब बता रहा हूँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, इस देश में 1206 से लेकर के 1857 तक हाँ, मुसलमानों का राज्य रहा है, 700 बरस। और उस 700 बरस में इस देश का बार नहीं उखाड़ पाए तो साले अब क्या उखाड़ लोगे तुम? इस देश की संस्कृति को तब भी तुम विनष्ट नहीं कर पाए जब तुम्हारे हाथों में सत्ता थी। ये तो कहते हैं कि हम थे कुछ तब लोग, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो कुछ आज क्या बिगाड़ोगे? कुछ लोग तो कहते हैं अगर हमें बिगाड़ना, हमने बिगाड़ना ही नहीं था, अगर बिगाड़ना होता तो हम सबको कन्वर्ट कर देते, सारे मुसलमान हो जाते। ये तुम्हारे बापों के भी बस का रोग नहीं है। और तुम मनुष्य की तरह रहना हो तो इस धरती पर रहो, नहीं तो तुम और तुम्हारी फिलॉसफी निरस्त की जाएगी, बर्बाद की जाएगी। ये दर्शन कोई दर्शन नहीं है कि इंसान को मारना है या किसी को लूट लेना है, किसी के घर में डकैती डाल देना है, जबरदस्ती कब्जा कर लेना है, किसी की जान ले लेना है। ये कोई दर्शन नहीं कहलाता। दर्शन ये वो है, ये आतंकवाद है। बिल्कुल, जो मनुष्य को जीना सिखाए, जो मरना सिखाता है, वो दर्शन नहीं है, वो आतंकवाद है, वो आतंकवाद है। चाइना के अंदर उइगर क्षेत्र जो सिंगजियान प्रांत है, जिस तरह से उन्होंने इस आइडियोलॉजी से लड़ने का तरीका निकाला कि भाई उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी, किताबों में बदलाव कर दिया, लिटरेचर में बदलाव कर दिया, और वो कह रहे हैं ऐसे पढ़ो। तो क्योंकि खुली इसको प्रोपोगेट करने की खुली आज़ादी तो नहीं दी जा सकती कि तुम कुछ भी पढ़ लोगे और पढ़ के अपने अंदर जहर रखोगे और समय का इंतजार करोगे। वो पॉलिसी इस देश की सरकारों को भी अख्तियार करनी पड़ेगी। इस देश को अगर बचाना है तो, इस देश को अगर बचाना है तो वो फिलॉसफी जो चाइना ने अख्तियार की इस्लाम के साथ चाइना में, वो भारत में भी अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन उसका तो कोई विरोध नहीं करता। उसका विरोध करोगे तो ये उल्टा कहा जाता है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको कहा जाता है कि वो अत्याचार करता है और वो लिंचिंग करता है, वो ये करता है, वो दबाता है, और वो यहाँ पे उनके हक और हुकूक सुरक्षित नहीं है। फिर उसका जो मतलब जो आंकड़े देखे जाते हैं, तो पाकिस्तान में जब जनसंख्या देखी जाती है अल्पसंख्यकों की, तो वहाँ तो कम होती है, और यहाँ इतना सब कुछ अत्याचार है भारत में, जैसा कि कहा जाता है, बहुत सारे लिबरल कहते हैं, कहा जाता है, उसके बाद भी आबादी बढ़ रही है। इस्लाम को जितनी छूट भारत सरकार ने दे रखी है, जितना कोऑपरेशन भारत सरकार से मिलता है इस देश के मुसलमानों को, उतना इस दुनिया में कहीं नहीं है। जहाँ भी जाओगे प्रतिबंधित रहोगे। इस्लामिक कंट्रीज में चले जाओ, इस्लामिक कंट्रीज में चले जाओ, तो वहाँ तुम्हारी एक भी नहीं है जो साला विदेश में जाके बस जाए, कभी नहीं बचेगा वो। फायदा उठा रहे हैं मुसलमान जो हैं, उसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं कि जितनी उनको छूट दी जा रही है, और ये छूट इनकी बंद कर देनी चाहिए, और जितने आतंकवादी हैं इन्हें पकड़ के और अंदर बंद कर देना चाहिए इनको। ये जो शिक्षा है, ये जो सोच है, इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अलग अलग तरह से अलग अलग बात करते हैं। अभी कहेंगे कुछ लोग रेडिकल हो जाते हैं। रेडिकल का मतलब वो कट्टरपंथी हो जाते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। किसी और धर्म में भी कट्टरपंथी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तिलक लगा कर घूम रहे हैं, राम राम पूरे दिन जपते हैं, बाबा का भेष बना लेते हैं। वो कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ बाबा के नाम पे गड़बड़ करें। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी बाबा के नाम पर अपना बिजनेस चलाते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेटरी लोगों को मार देना ऐसा तो नहीं होता, किसी भी धर्म में नहीं होता। जो आप कहना चाह रहे हो,
कि धर्म हिंदुत्व का में कोई कट्टर हिंदू होगा, हाँ ठीक है, तो वो आतंकवादी नहीं होगा, वो किसी की जान लेने का विचार नहीं रखता, वो वैराग्य की तरफ जाता है। वैराग्य की तरफ जाता है, वो उसका सीधा सा रास्ता है कि हाँ, छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, वो वैराग्य की तरफ चला जाएगा। जंगल में चला तो जाए। वैराग्य की तरफ जाता है तो वैराग्य उसका या तो उस समाज को कुछ देता है उस वैराग्य में, वैराग्य में भी लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता कभी। समाज को नुकसान नहीं पहुंचा। कभी नहीं। वो ये नहीं कहता कि तुम तो सांसारिक जीवन में हो, तुम तो मोह माया में हो, तुम गलत कर रहे हो, ना ना बिल्कुल तुम सब वैरागी हो जाओ। उस वैराग्य में भी वो इस सांसारिक जीवन को कुछ न कुछ रिसर्च दे के जाता है, इस संसार में जीने के लिए कुछ न कुछ बना करके जाता है उस वैराग्य में। उसका वैराग्य का उद्देश्य होता है, वैराग्य निरुद्देश्य नहीं होता। ये जो 10, 20, 50 लोग पकड़े जाएंगे या हो जाएंगे, क्या इससे समाधान हो जाएगा? समाधान तो इस आतंकवाद का तभी होगा जब इस्लाम की फिलॉसफी, उसके दर्शन को परिवर्तित किया जाए, मतलब जब उसको तक संशोधन दर्शन, किया जाए। बिल्कुल। इस्लाम पूरा तो इस्लाम खराब नहीं हो सकता ना, मतलब कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी उसमें। हो सकता है तो उनकी अच्छाइयों को लो, हाँ। अच्छाइयों को रहने दो, लेकिन जो बुराइयां हैं वो तो किताब में लिखा हुआ है कि आप कुछ में इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी नहीं कर ये सब कुछ चाइना ने कैसे किया, बदलाव किए ना, हाँ। सामने है। वहाँ कई मुसलमान नहीं है, हाँ। वहाँ भी मुसलमान है, और चाइना की सरकार की तो माथा मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, इस्लाम से प्रॉब्लम है। इस्लाम की फिलॉसफी से प्रॉब्लम है, और वही इस्लाम से भी नहीं है, इस्लाम की फिलॉसफी से प्रॉब्लम है। फिलॉसफी से कि भाई माय वे इज द राइट वे, मैं Yes. सुपीरियर हूँ, मेरा रास्ता सही है, ये मेरा philosophy, खुदा सच्चा है, बिल्कुल। ये जो फिलॉसफी है, ये सबसे खतरनाक ये हाँ, ये मतलब ये किसी दूसरे को गुंजाइश नहीं देती ना। और फिर जो इसको बिल्कुल इस पे मान लेता है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो इस फिलॉसफी भाई इस दर्शन ने तो, इस घटना ने, लाल किले की घटना ने यह साबित कर दिया कि जाहिल लोगों का काम नहीं है, ये तो वेल अप टू डेट पढ़े लिखे लोगों का काम है। वेल अप टू डेट। और ये जो काम पढ़े लिखे लोगों ने ही किया है, हाँ, डॉक्टर हैं और उनको इतनी वो नहीं है कि किसी की वो जान ले रहे हैं, हाँ। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। वैसे जो पकड़े वैसे हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, डॉक्टर का धर्म जान बचाना होता है। हमारे यहाँ धर्म का जो मायना है उसके कर्म से कहा जाता है। जैसे कोई व्यापारी है, उसका धर्म बिजनेस करना होता है, एक योद्धा है, उसका धर्म युद्ध करना होता है, एक डॉक्टर है, उसका धर्म जान बचाना होता है या मरीजों को सही करना होता है, एक पुलिस है, उसका धर्म चोर को पकड़ना होता है, एक चोर है, उसका धर्म चोरी करना होता है। जो जिस प्रोफेशन में है उसका धर्म वही है। लेकिन ये प्रोफेशन में तो डॉक्टर के थे और काम कर रहे हैं आतंकवाद का। तो इनका तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी और चीज़ में हो आप, सडनली आप शिक्षक हो और शिक्षक करते करते और आप दूसरा काम करने लग जाओ तो आप अधर्मी हो गए ना। आप जिस धर्म में थे, आपका सबसे धर्म ऊपर कौन सा है धर्म, वही धर्म है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ पांडे जी। एक लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मतलब मेघनाथ ने बाण मारा तो उनको शक्ति लगी। तो सुसेन वैद्य थे, वो थे रावण के लंका में, उनको हनुमान जी लेके आए। तो उनके सामने भी ये आया कि यार ये गद्दारी नहीं हो जाएगी कि जो मैं तो वैद्य हूँ और मैं रावण का वैद्य हूँ, बिल्कुल, और दुश्मन को अगर मैं जिंदा कर रहा हूँ तो ये गद्दारी हो जाएगी मेरे धर्म के साथ। तब उनको समझाया गया कि आपका धर्म जान बचाना है, बिल्कुल, आपका धर्म किसी की चमचागिरी करना नहीं है। नहीं है। आप क्योंकि वैद्य हैं और वैद्य का काम होता है मरीज की जान की रक्षा करना, तो वहां पर गद्दारी नहीं होगी क्योंकि आपने अपने धर्म का पालन किया, आपने तो जान बचाई। महात्मा गांधी का भी एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। साउथ अफ्रीका में थे जब वो, तो लड़ाई छिड़ रही थी। एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ दूसरे यूरोपियन थे, और दूसरी तरफ दूसरी फोर्सेस थी, दोनों आपस में लड़ते थे। तो इनको रेड क्रॉस होता है ना, रेड क्रॉस, उसमें इन्होंने नर्स का काम ले लिया, मतलब घायलों की मदद करने का। तो ये जब पानी पिलाने जाते थे या लोगों की सेवा करने जाते थे तो उन घायलों को भी कर देते थे जो दूसरे दुश्मन के थे। तब इनसे पूछा गया, गांधी से पूछा गया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम तो अपनी टीम वालों के लिए अच्छा बनो, उनकी सेवा करो, तुम दूसरे को क्यों पिला देते हो, उनको क्यों उठा के ले आते हो जो घायल हैं उनको, ये तो हमारे दुश्मन है। तो उन्होंने कहा मेरा काम है सेवा करना, नर्स हूँ मैं, मतलब मेरा काम है, मैं वो काम करूँगा। तो ये जो दर्शन है भारत का दर्शन, जिसमें किसी के साथ वैर नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बस वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो। इसमें ये जो दर्शन आता है, इस्लाम की तरफ से दर्शन आता है कि अपने लोगों के लिए, अपने सेट के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि इस्लाम में अपने सेट के लिए तो बहुत अच्छा है। ये जो डॉक्टर थे अपने समाज में बड़े अच्छे थे, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे थे, अपनी जाति धर्म वालों के साथ बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा सौम्य व्यवहार था इनका, तो उनको तो ठीक लग रहे हैं। लेकिन दूसरों के लिए तो एक काल है, दूसरों के लिए तो राक्षस है ये। दूसरों के लिए पर नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज समाचार पत्र आप हाथ में लिए हो
इसी समाचार पत्र में पढ़ना कहीं पर लिखा हुआ है कि इस प्रकरण में एक लेडी डॉक्टर भी पकड़ी गई है। एक महिला है। हाँ, और वो डॉक्टर कुछ दिन पहले हाँ। जिसके साथ विवाह किया था वो भी डॉक्टर है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है, उत्तर प्रदेश में कहीं आज भी पोस्टेड है, कोई शहर है। हाँ, उससे तलाक हो गया है। उससे तलाक हो चुका है और उसके 2 बच्चे हैं। हाँ। तो जो बच्चे जो है उस बाप के साथ रह रहे हैं। हाँ। उस बाप ने बोला है कुछ उस लेडी डॉक्टर के बारे में जो इससे तलाक हो चुका है। हाँ। उसके बारे में बहुत सारे घटनाक्रम इस पेपर में उसने उजागर किए हैं। हाँ। और वो स्वयं प्रूव कर रहा है कि यह लेडी कोई इस ममता विहीन थी, जो वो अपने बच्चों को छोड़ करके चली गई। हाँ। अपने बच्चे जिसको पैदा किया उसको छोड़ करके अगर वो तो इस्लाम लग गई, इस्लाम औलाद के साथ ही प्यार नहीं था उसको। तो इस्लाम तो ये कहता है कि मेरी राह में सबको कुर्बान कर दो, माँ बाप को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, जो मेरे खुदा की राह में सबको छोड़ देना पड़ता है। और फिर जो किताब है, जो खुदा है, वो जो कह रहा है, वो पता नहीं क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है उसको मानो और फिर दुनिया में जो उसके आदेश है उसका पालन करो। फिर कुरान ये कह रहा है कि तुम हैवान बन जाओ, इंसान कहाँ हो, हैवान हो जाओ। को तो फांसी होनी चाहिए। है? ऐसी औरत को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल रहम ना किया जाए ऐसे लोगों पे जो पकड़े गए हैं, उनको जो है फांसी की सजा देनी चाहिए। और ये जल्द से जल्द इनका ये कानून आना चाहिए। मैं साफ साफ कहता हूँ, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, हम कहते हैं बहुत लाख बुराइयां थी हिंदुओं के अंदर, कहते हैं हमारे धर्मों में भी बहुत सारी ऊंच नीच रही, बहुत सारी बुराइयां रही, लेकिन हमने उसको समझा, उसको माना, स्वीकार किया, ये गलती है, उसको दूर किया, माना ना हमने कि भाई हमारे अंदर गलत है, जाति पाति का भेदभाव होता, बहुत सारा था, सती प्रथा थी, हमने सबको दूर करने की कोशिश तो की, हमने अपनी लिटरेचर में बदलाव किया, अपनी सोच में बदलाव किया और हम आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव रहे। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने भी बहुत सारी दूर की और उन्होंने बहुत सारे सेट बनाए, और वो इस युग में आए जिसमें उन्होंने कहा कि भाई धर्म ठीक है, अपना रखो, धर्म को रखो, लेकिन धर्म को ज़्यादा जीवन में घुसेड़ोगे क्योंकि वो उस समय ठीक रहा होगा। हाँ। उस समय जब जिस समय था उस समय ठीक रहा होगा, लेकिन अब कोई बहुत पुरानी चीज़ है और आप अब ले आए हो, और उसको मरम्मत की भी तो जरूरत होती है, उसको मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है और एक टाइम पे फेंकने की भी जरूरत होती है। मैं कहता हूँ और परिस्थितियां जिस चीज की इजाजत दें, हाँ, देश काल और परिस्थितियों से बाहर न तो मोहम्मद पैगंबर जा पाए, न राम जा पाए, न कृष्ण जा पाए। इस धरती में कोई भी ऐसा इंसान और भगवान कोई नहीं पैदा हुआ जो देश काल परिस्थितियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए। हाँ, उसी पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो धर्म बना, वो चीज बनी और उसमें उसी मुताबिक परिवर्तन जरूरत है। लेकिन जब परिवर्तन नहीं होता है तो वो बीमारी हो जाता है, वो तो रूढ़ हो जाएगा, रोग हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। माने कहना चाहिए कि मानव के लिए एक वक्त ऐसा आएगा जबकि अपरिहार्य माने फेंक देने वाला एक चीज हो जाएगी। देखिए, अगर मुझे तो ऐसा ही लगता है, इस्लाम अगर परिवर्तनशील नहीं होगा, अगर उसमें विकास नहीं होगा, वो अपनी उसी अवस्था में रहेगा, तो फिर पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा और वो खुद के लिए भी खतरा है और लोगों के लिए खतरा है जो इस्लाम को मानने वाले हैं, क्योंकि उनके प्रति भी लोगों के अंदर ये समझ में आ जाएगा कि लोग कहेंगे यार ये लोग तो ऐसे ही हैं, सबके लिए आता है, बहुत सारे लोग अच्छे होंगे, तो फिर लोगों को ही ये जिम्मेवारी मुसलमानों की है कि वो अपने धर्म को ठीक करें, बिल्कुल, और खुलकर बात करें उस पर। अगर उसमें कुछ कमी है उसको छुपाएं ना, चादर से ढके ना। जैसे हिंदुओं ने अपनी गलतियां स्वीकार की और स्वीकार नहीं की, खुल करके कहते हैं कि भाई हम बहस करने को तैयार हैं, इस पर कोई भी आ जाओ। हाँ, किसी भी धर्म के हो तुम आओ। हाँ, हमें जो कमियां होंगी हम उसको सुधारेंगे। हाँ, तुम साबित तो करो कि हमारी कमी है। और इस तरह का मंच और साबित हुआ है तो सुधारा भी है। हाँ, ये तो नहीं है कि हमने ये कहा हम परफेक्ट ना, हम बिल्कुल दृढ़ नहीं है, हम बिल्कुल लचीले हैं इस मामले में। जो कमियां हैं दूर करेंगे। इस तरह का व्यवहार इस्लाम को भी उस दिक्कत को बताया जाना चाहिए कि हमें इस आदमी से ये दिक्कत है, इस देश से ये दिक्कत है, इस कानून से ये दिक्कत है। उनकी दिक्कत तो ये है कि सब लोग मुसलमान हो जाओ, क्योंकि मुसलमान सब हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, यही तो दिक्कत है। ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। यही तो दिक्कत है कि भाई आप गलत आप मूर्ति पूजा करते हो तो आप गलत है, आप शिर्क करते हो। किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, इंटरफेयर नहीं, वो कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चुप बैठे हैं कि आप गलत राह पे हो, समझा रहे हैं। हर आदमी का अपना हक है कि वो हिंदू बने, मुसलमान बने, क्रिश्चियन बने, सिख बने, ईसाई बने। तो ये भी तो हक है कि लोगों को सही राह पे लाया जाए, सही राह पे चलना चाहिए सबको। कोई दिक्कत लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी राह ही सही है।
नहीं, सब माई वे इज द राइट, सब धर्म यही तो की ज्यादती है, ये कहना ही ज्यादती है। कि मेरे हाँ, ये कह करके वो ये कहते हैं, ये कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि इस धरती पर हमारे अलावा किसी और को रहने का अधिकार नहीं है, केवल हमारे तरीके से जियो, बस हमारे तरीकों से जियोगे। माई वे इज द राइट, यही तो कट्टरता है, यही कट्टरता है। यस। इस दुनिया में सबको जीने का हक है, और कोई भी धर्म अब अगर इस विसंगति के साथ रहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे वाली चीज़ें ठीक हैं और बाकी सब गलत हैं, या फिर मैं टॉलरेंस कर रहा हूँ, दो चीज़ें होती है, एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस। मैं टॉलरेट कर रहा हूँ सामने वाले को, कब तक टॉलरेट कर रहा हूँ? जब तक कि मैं उसे बदल नहीं सकता, तब तक मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो जब आप बर्दाश्त करते हो तो एक दिन वो बर्दाश्त जब हट जाती है तो फिर आप बम बांध के फट जाते हो, क्योंकि बर्दाश्त करते करते थक गए ना आप। लेकिन आप स्वीकार कर लेते कि भाई वो वैसा ही है, मैं ऐसा हूँ, तो वो भी जीता, आप भी जीते, बिल्कुल कड़वा सच है। लेकिन ये देश टॉलरेंस का देश नहीं है, ये देश एक्सेप्टेंस का देश है। यहाँ सहिष्णुता का देश है, बिल्कुल कड़वा सच है कि ये सहिष्णुता का देश है, लेकिन अब ये सहिष्णुता इस देश पर भारी पड़ने लगी है। नहीं, सहिष्णुता तो टॉलरेंस हो जाता है, ये सहिष्णुता ही तो गड़बड़ हो रही है कि हम सहिष्णु हो गए, यानी आप भी कर लो, जी लो, हम भी जी लें। ये तो अब मैंने बर्दाश्त कर लिया। एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं कि भारत ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया कि भाई तुम बनाओ, सहिष्णु नहीं, हमने ये नहीं कहा तुम बनाओ, तुम मस्जिदें बनाओ, तुम यहाँ रहो, जो भी धर्म आए यहाँ पे रहे, फले फूले, सब तरह के धर्म, सब तरह के फिरके। अभी अहमदिया को नहीं पाकिस्तान में जगह देते, यहाँ पे सब तरह के लोग जीते हैं और अपनी तरह से आप पूजा पद्धति मानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि तेरा वाला गलत है, मेरा वाला सही है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है कि सबका धर्म, शायद हमको किसी को नहीं पता कि भाई ऊपर क्या है, जन्नत है कि स्वर्ग है, नर्क है, लेकिन नीचे का तो अच्छा कर लें, नीचे तो हम लोग आराम से रह लें, प्रेम से रह लें। ये किताबें, जो ऐसी किताबें हैं जो लड़ा रही हैं, उनको तो डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। भाई स्वीकार्यता इस देश का मूल कैरेक्टर है, सदियों से, हजारों वर्षों का पूरा इतिहास, पूरी दुनिया में कहीं इतनी विविधता नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, और सारी विविधताओं को ये देश एक्सेप्ट किए है। यहाँ तक कि मुसलमान को भी, शकों को, हुणों को, कुषाणों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, सबको जगह दी इस देश ने, एंग्लो इंडियन तक। हाँ, सब किसी से नफरत नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, और सबको रहने का अधिकार, क्योंकि सबको मनुष्य मानता है। हाँ, सबको मनुष्य मानता है। लेकिन ये मनुष्य, इस्लाम जो है वर्तमान में जिन गतिविधियों में इस्लाम पल रहा है ना, या इस्लाम जिन गतिविधियों में चल रहा है, वो मनुष्य की गतिविधियां नहीं हो सकती। बड़ी सीधी सी बात, शैतान की गतिविधि, वो शैतान की गतिविधियां हैं, और उनके साथ शैतानी व्यवहार करने के लिए इस देश को मजबूर होना पड़ेगा, या फिर परिवर्तन करें वो लोग अपने। वो नहीं करेंगे परिवर्तन, उनकी फिलॉसफी को, इस देश को ही परिवर्तित करना पड़ेगा, इस देश की सरकारें परिवर्तित करें। अब सरकारें देखें कितनी हिम्मत है उसके अंदर के इतना खुल के बात कर सकती हैं। बहुत सारी ऑडियंस होगी, उनको ये चर्चा शायद उनकी धार्मिक सहिष्णुता पर उनको बुरा लगे, लेकिन मैं साफ कहना, सुखी रहना। अगर मेरे दिल में अगर मैं नहीं सच कह पा रहा हूँ तो फिर बहुत मुश्किल है। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस तरह से लोगों को देखता हूँ, सबके अंदर एक जहर है, और जहर ही जहर को पैदा करता है। जब इस देश के लिए जहर है आपके अंदर, तो फिर इस देश के लोग जो यहाँ के निवासी हैं, उनके अंदर भी तो जहर पैदा होगा। नफरत से नफरत पैदा होती है। अगर आपको इतनी नफरत है इस हिंदुस्तान से, इस सरजमी से, तो फिर और इसकी कल्चर से, इसकी लेगेसी से, इसकी विरासत से, कि आप इसके जो प्रतीक हैं, इनके प्रतीकों से, जैसे गाय यहाँ का प्रतीक माना जाता है, गाय है, वृक्ष हैं, ये सब प्रतीक हैं यहाँ के, या मूर्ति पूजा है, कुछ भी है, ये प्रतीक है हमारे देश की। खराब है, सही है, वो अलग विषय है, लेकिन हमारे लेगेसी है, हम उसको संभाल के रख रहे हैं। उसकी अच्छाई हम बताते हैं, कुछ खराबी हो तो दूर करते हैं। लेकिन जो संस्था है ऐसी जो गलत काम सिखा रही है, उस संस्था को मेरे विचार से बंद कर देना चाहिए और उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब तो यही बात आ गई है, खासकर धार्मिक शिक्षा में भी, जो इस्लामिक शिक्षा है ना, जो इस्लामिक शिक्षा इस तरह के लोग बना रही है, इस तरह की सोच पैदा कर रही है, उस पर अब सरकार को सोचना होगा कि भाई इस्लामिक शिक्षा को कैसे रोका जाए, या फिर इस्लामिक शिक्षा की भी लिटमस टेस्ट होना चाहिए। इस्लामिक गलत शिक्षा को रोकना चाहिए। ये ज़्यादा करेक्ट बन रहा है कि इस्लामिक शिक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी लिटमस टेस्ट किया जाए कि भाई कौन सी आयतें ऐसी हैं,
कौन सी हदीसें ऐसी हैं गलत चीजें सिखा रहे हैं, जो गलत जो चीजें- बच्चों को गलत शिक्षा दे जो रहे एक हैं। दूसरे इंसान को नीचा दिखाना, उससे नफरत करना, उसको मारना। उसकी आइडियोलॉजी को नीचा समझना, उसके धर्म के, उसके देवताओं को गलत समझना, ये जो सिखा रहा है इस और अपने को बेहतर समझा रहा है बच्चों के अंदर। जो ये छोटे छोटे बच्चों को वो मेमोराइज किया जाता है, 4-5 साल का बच्चा है, उसके दिमाग में भर दिया गया, वो तो पूरी जिंदगी के लिए जहरीला पैदा हो गया, सांप बन गया, वो तो किसी को नहीं मानेगा। तो ये जो आइडियोलॉजी है, और इसके ऊपर भी चाशनी भी लगा दी जाती है कि बहुत अच्छा है, मतलब अंदर से जहर है उसके ऊपर चाशनी लगा दी जाती है। और जब सवाल दूसरे समाज का उठकर पूछेगा, कोई भी पूछेगा, आज अगर तुम खुद नहीं उठा रहे हो अपनी चीजों पर सवाल, तो दूसरे लोग तो कहेंगे कि भाई तुम्हारे धर्म में गड़बड़ है। 2 लाइनों में मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इस देश ने इस्लाम को स्वीकार किया, इस्लाम को मैंने जगह दी, एक्सेप्ट किया, हाँ, लेकिन इस्लाम ने देश को स्वीकार, लेकिन इस्लाम ने कभी भी इस देश को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो सोच रहा है कि मैं अपने जैसा बना लूं, वो बस केवल इसलिए परिवर्तित कर लूं। मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम केवल इस देश को चारागाह मानता है, इस देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, इस देश की सारी व्यवस्था को विनष्ट करना चाहता है, लेकिन इस देश को कभी भी देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान बनाया, वहाँ क्या हाल है बताइए आप? अब वहाँ तो कोई और धर्म वाले नहीं है, फिर आपस में ही लड़ रहे हैं। देश किसी भूभाग का नाम नहीं है। अगर देश किसी भूभाग का नाम होता तो इस धरती पर निर्जन महाद्वीप नहीं होता। हाँ, देश मनुष्यों भावनाओं से बनता है, भावनाओं भावनाओं से बनता है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से बनता है। अगर आपके लिए, लोगों से बनता है। अगर आपके अंदर देश के लिए भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर आप कुछ भी हैं, आप इंसान तो नहीं है। बिल्कुल, कदापि। क्योंकि आप इस देश के अंदर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर जाति धर्म के लोग मिलेंगे, और अगर आपको अपनी जाति और अपना धर्म ही अच्छा लगता है, तो फिर आप जो भी हैं, आप कम से कम इंसानों के बीच रहने लायक नहीं है। आपको पहली फ्लाइट पकड़कर दफा हो जाना चाहिए इस देश से। मैं तो इतना ही कहूँगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।